गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। हमने इससे पहले की क्लास में पढ़ा था कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का डिसएडवांटेज क्या होता है। ठीक है, अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, मतलब कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट है उसके बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे इनके डिफरेंसेस को कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं प्राइवेट कंपनी क्या होता है और पब्लिक कंपनी क्या होता है। प्राइवेट कंपनी वो होता है जो आर्टिफिशियल होता है, जिसमें जो क्या बोलते हैं दो लोगों से मिलकर बनता है। और पब्लिक कंपनी क्या होता है जिसमें गवर्नमेंट होता है, जिसमें गवर्नमेंट का कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं और जो भी क्या बोलते हैं पब्लिक होती है वो पैसा इन्वेस्ट करती है। पर प्राइवेट में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे इसी चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम डिफाइन करते हैं डिफरेंसेस को। प्राइवेट कंपनी, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर, मतलब कि अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो इसमें कितने मिनिमम पर्सन और कितने मैक्सिमम मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिनिमम, अगर हम प्राइवेट कंपनी खोलना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमें मिनिमम 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। अगर हम प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं तो हमें मिनिमम 2 लोग चाहिए ताकि हम अपनी प्राइवेट कंपनी बना सकें। और मैक्सिमम लिमिटेशन क्या है? 200, 200, मतलब 200 मेंबर्स लिमिटेड है। मतलब अब इससे ज्यादा आप प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। सिर्फ 2 से 200, मतलब 2 से और 200 तक, सिर्फ 2 लोग आएंगे तो प्राइवेट कंपनी बन जाएगी और 200 तक लिमिटेशन है। बट पब्लिक कंपनी में क्या है कि मिनिमम 7 लोग होने चाहिए। अगर हम 2 लोगों को लाकर सोचते हैं कि पब्लिक कंपनी खोलेंगे तो ऐसा नहीं है, हमें 7 लोगों की जरूरत पड़ती है पब्लिक कंपनी ओपन करने के लिए। ठीक है, और लिमिटेशन कितनी है इसमें? मैक्सिमम नो लिमिट, मतलब जितने भी लोग चाहते हैं, ये वॉलेंटियर है, जितने भी लोग चाहते हैं इसमें जोड़ सकते हैं, इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं होता है। लिमिटेशन बस इतना है कि 7 पीपल्स होने चाहिए, 7 मेंबर्स होने चाहिए जो इसमें क्या करें, ज्वाइन करें और क्या पब्लिक कंपनी बनाए। बाकी उसके बाद से आपको किसी भी कोई लिमिटेशन नहीं है कि नहीं इससे ज्यादा लोग आप नहीं जोड़ सकते। फिर आता है हमारा नेम। ठीक है, प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, जो भी आप अपने प्राइवेट कंपनी का नाम रखते हैं उसके लास्ट में आपका क्या लगा होना चाहिए? प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो जैसे इट मस्ट हैव द वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड, PVT लिमिटेड, इट इन इट्स नेम, मतलब जो भी आप नाम रखते हैं अपनी कंपनी का उसके लास्ट में अगर प्राइवेट लिमिटेड लगा हुआ है तो इसका मतलब ये कौन सी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी। ठीक, उसी तरह है पब्लिक कंपनी, इट मस्ट हैव ओनली द वर्ड्स लिमिटेड एज द लास्ट वर्ड इन इट्स नेम। मतलब अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी में क्या करना रहता है कि जो भी आपने नाम रखा है अपनी कंपनी का उसमें सिर्फ लिमिटेड लगा दी, LTD। LTD लग गया तो वो कौन सी कंपनी हो गई? पब्लिक कंपनी। और अगर प्राइवेट लिमिटेड लग गया मतलब PVT और LTD लग गया तो क्या हो गया? वो प्राइवेट कंपनी। ठीक है, फिर आता है हमारा पब्लिक इशू ऑफ कैपिटल। पब्लिक इशू ऑफ कैपिटल मतलब जैसे कि हम कंपनी खोलते हैं तो हम शेयर्स इशू करते हैं। शेयर्स मीन्स कि जैसे कंपनी का जो ओनरशिप होता है, ठीक है, वो लोगों में भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो लोग होंगे वो इन्वेस्ट करेंगे और जितना वो इन्वेस्ट करेंगे, जितना वो शेयर्स पैसा देंगे, उतना शेयर के वो ओनर होंगे। तो यहाँ पे वही चीज है कि पब्लिक इशू ऑफ कैपिटल, मतलब अगर पब्लिक से हम पैसा लेते हैं या नहीं। तो प्राइवेट कंपनी में अगर बात करें तो प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर कैपिटल, मतलब प्राइवेट कंपनी में शेयर सब्सक्राइब करने के लिए अलाउंस नहीं होता है पब्लिक को। पब्लिक इसमें शेयर्स नहीं परचेज करती, इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करती इसमें प्राइवेट कंपनी में। इट नीड नॉट इशू अ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस वो होता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें कंपनी के सारे डिटेल्स दिए होते हैं, कितना उसको फायदा हुआ, क्या क्या, सारे डिटेल्स, सारे जितने भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोस्पेक्टस में होते हैं। पर प्रोस्पेक्टस बनाने की इस प्राइवेट कंपनी को जरूरत नहीं होती है क्योंकि इसको पब्लिक से कोई भी कैपिटल नहीं चाहिए होता है। जब हम पब्लिक से कैपिटल लेते हैं तभी हम उसको प्रोस्पेक्टस प्रोवाइड कराते हैं, उसको अपने कंपनी के सारे इंफॉर्मेशन देते हैं कि हमारी कंपनी में इतना हमने प्रॉफिट किया है, इस ईयर में इतना प्रॉफिट हुआ, ऐसे सारे कुछ डिटेल्स हम पब्लिक को देते हैं, जिससे क्या होता है पब्लिक उससे अट्रैक्ट होती है और हमारी कंपनी में क्या करती है? कैपिटल इन्वेस्ट करती है। पर प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट कंपनी में क्या है कि यहाँ पे कोई भी प्रोस्पेक्टस नहीं बनाए जाते क्योंकि यहाँ पे कोई भी कैपिटल पब्लिक से इन्वेस्ट नहीं करवाते हैं।
तो यहाँ पे कोई भी पब्लिक को इनवाइट नहीं किया जाता है कि वो सब्सक्राइब करे और कैपिटल इन्वेस्ट करे। पर पब्लिक कंपनी में ऐसा क्या होता है, पब्लिक कंपनी जनरली अप्रोचेस द पब्लिक फॉर सिक्योरिंग कैपिटल बाय इशूइंग अ प्रोस्पेक्टस। मतलब पब्लिक कंपनी में प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, पब्लिक को क्या किया जाता है, इशू किया जाता है शेयर्स, ताकि वो क्या कर सके, हमारे कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करे और पैसे इन्वेस्ट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो भी पैसा होता है, जो भी कैपिटल, क्योंकि कंपनी जो है बहुत बड़ी होती है, लार्ज अमाउंट में होती है, और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कैपिटल चाहिए होता है, इसलिए यहाँ पे कोई भी लिमिटेशन नहीं होता है। यहाँ पे जितने पब्लिक चाहती है उतना उतना इसमें आ सकती है, इन्वॉल्व हो सकती है और क्या कर सकती है, यहाँ का शेयर्स परचेज कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टस भी बनाया जाता है, शेयर इशू ऑफ शेयर्स भी किया जाता है, मतलब यहाँ पे शेयर्स दिया जाता है पब्लिक को, ताकि वो क्या करे, कैपिटल इन्वेस्ट कर सके। फिर बात करते हैं सेक्शन, कौन सा सेक्शन, कौन से रूल्स फॉलो करती है प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 268 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो ये एक्ट जो है ये इस पे लागू होता है, किस पे, प्राइवेट कंपनी पे। फिर आते हैं हम पब्लिक कंपनी पे, सेक्शन 271 कंपनीज एक्ट 2013 किस पे लागू होता है, पब्लिक कंपनी पे। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी कौन से एक्ट को फॉलो करती है, सेक्शन 271 कंपनीज एक्ट 2013। जितने भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जितने भी इसमें दिए गए रूल्स रेगुलेशन है, वो पब्लिक कंपनी फॉलो करती है, उसमें दिए गए रूल्स रेगुलेशन प्राइवेट कंपनी फॉलो करती है। फिर आता है साइनिंग एमए, एमए का क्या मतलब है, मेमोरेंडम एसोसिएशन और आर्टिकल एसोसिएशन। ठीक है, तो मेमोरेंडम एसोसिएशन और आर्टिकल एसोसिएशन से मिलकर ही हमारी प्राइवेट कंपनी बनती है। ठीक है, जब ये डॉक्यूमेंट्स होंगे तभी हम अपनी कंपनी के लिए रजिस्टर कर पाएंगे, तभी हम प्राइवेट कंपनी खोल सकते हैं। तो इस पे सिग्नेचर किसका होता है, ठीक है, तो इसमें सिग्नेचर होता है ओनली 2 मेंबर्स हैव टू साइन द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। मतलब सिर्फ 2 ही मेंबर्स क्या कर सकते हैं, इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे सिग्नेचर करते हैं। पर यहाँ पे 7 मेंबर्स होने चाहिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे साइन करने के लिए। मतलब मिनिमम जितने लोग चाहिए कंपनी खोलने के लिए, उतने लोग इस पे साइन करते हैं। तो मिनिमम कितने चाहिए, इसमें 2 और इसमें 7। तो इसलिए ये क्या है कि यहाँ पे दोनों में क्या है कि दो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कौन साइन करता है, 2 मेंबर्स, और पब्लिक में 7। फिर आता है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। पब्लिक कंपनी में और प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के बेसिस पर अगर डिफरेंस करें, तो प्राइवेट कंपनी में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग प्राइवेट कंपनी इम्पोजेस रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। मतलब यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनी में शेयर्स होती है, यह ट्रांसफर नहीं की जाती है, इस पर रेस्ट्रिक्शन है। यहाँ पे अलाउंस नहीं है कि हम अपने शेयर्स को क्या करें, ट्रांसफर कर सकें। पर क्या बोलते हैं, पब्लिक कंपनी में क्या है कि यहाँ पे शेयर्स हम बहुत ही फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे पब्लिक कंपनी में क्या होता है, लोग शेयर्स लेते हैं कंपनी का, और क्या करते हैं, जब देखते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है, रेट बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो अपने शेयर्स को दूसरे पर्सन को सेल कर सकते हैं। मतलब जो उन्होंने शेयर्स ले रखा है, उसको अगर वो चाहते हैं कि दूसरे को सेल कर दे, तो फ्री है, वो सेल कर सकते हैं, वो ट्रांसफर कर सकते हैं अपना शेयर। पर प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या है, डिफरेंसेस हैं। ठीक है, हम अब